अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों नई अपडेट के साथ हाज़िर हूँ। दोस्तों आज की जो अपडेट है, जो बहुत सारे दोस्तों का क्वेश्चन है कि भाई जो कॉलिंग वीज़े ओपन हुए हैं वो हम कैसे हासिल कर सकते हैं। बहुत सारे जो दोस्त हैं मलेशिया में रहते हैं वो भी यही क्वेश्चन कर रहे हैं, और जो मलेशिया से बाहर है अपनी कंट्रियों में, पाकिस्तान में, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका कहीं भी है, बहुत सारे दोस्तों के मैसेज आ रहे हैं और यही सवाल पूछा जा रहा है कि भाई एक वीडियो डिटेल से बना दें कि हम कॉलिंग वीज़ा कैसे हासिल कर सकते हैं। उसकी मुकम्मल डिटेल लेके हाज़िर हुआ हूँ। तो सभी दोस्तों से यही है, जो भी मेरे नए दोस्त हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और बाकी सारे दोस्त जितने भी वीडियो को देखें, वीडियो को ज़रूर शेयर किया करें ताकि हर बंदे तक सही इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। जी दोस्तों, कॉलिंग वीज़ा कहते कैसे हैं? कॉलिंग वीज़ा वो कॉलिंग वीज़ा कि आपको कॉल की जाती है, आपको अप्रूवल दी जाती है, मीन कि आपको इजाज़तनामा दिया जाता है मलेशिया गवर्नमेंट की तरफ से कि आप मलेशिया में आके काम कर सकते हो। वो क्या काम कर सकते हो? यहाँ बहुत सारे काम हैं जो आप कर सकते हो। जैसा कि एक मैं मिसाल देता हूँ, एक कंस्ट्रक्शन का काम है, कंस्ट्रक्शन। फिर इस सब की मैं डिटेल बताऊँगा कि आप वो कॉलिंग वीज़ा कैसे हासिल कर सकते हैं। वीडियो को एंड तक देखिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। नए दोस्त सब्सक्राइब भी कीजिएगा। जैसा कि कंस्ट्रक्शन का वीज़ा है, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जितने भी दोस्त हैं वो ये वीज़ा लेते हैं और इस पे काम करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, इलेक्ट्रीशियन का काम करते हैं, कुछ प्लस्तर का काम करते हैं, कुछ ये टाइल लगाने, मीन कंस्ट्रक्शन में जितनी भी काइंड आती है, जितना भी उसमें काम आता है, वो कंस्ट्रक्शन का वीज़ा लेके मलेशिया में काम कर सकते हैं। कंपनी के अंदर भी कर सकते हैं और अपने हाथ में पासपोर्ट अपना लेके अपनी मर्ज़ी से भी किसी कंपनी में काम कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप कंपनी के अंदर आते हैं तो उसको बोलते हैं A to A वीज़ा, मीन कंपनी आपको वीज़ा देगी, कंपनी आपको रहायश देगी और आप कंपनी के अंडर रहेंगे और कंपनी आपको जो है काम देगी। लेकिन वो आपको कंपनी के अंडर जब रहेंगे तो फिर सैलरी भी कंपनी अपनी मर्ज़ी से देती है और अपने हिसाब से देती है। ये सभी लोग जानते हैं, जब कंपनी के अंडर आते हैं तो कंपनी अपने हिसाब से सैलरी देती है। तो जो होता है आज़ाद वीज़ा, आप कह लें कि आपने किसी कंपनी से वीज़ा ले लिया, पासपोर्ट आपके हाथ में है, आपने उस कंपनी से एक लेटर ले लिया, इजाज़तनामा ले लिया कि मैं अपनी मर्ज़ी से किसी भी कंपनी में काम कर सकता हूँ। ये हो गई कंस्ट्रक्शन वीज़े की एक छोटी सी डिटेल। अब ऐसे प्लांटेशन का है, प्लांटेशन मीन गार्डन वर्कर, प्लांटेशन, लडंग, ये सब एक ही कैटेगरी के। प्लांटेशन के अंदर जितने भी काम आते हैं, एग्रीकल्चर है, दरख्त काटने हैं, घास काटना है, पौधे लगाने हैं, मीन प्लांटेशन के जो भी काम है वो आप इसमें कर सकते हो। आगे आ गया सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर में आप सर्विसेज से रिलेटेड कोई भी काम कर सकते हो। सर्विसेज से रिलेटेड कोई भी आपको जॉब मिलती है, आप वो जॉब कर सकते हो। मीन सर्विस सेक्टर का वीज़ा आपके पास हो, आप किसी दुकान पे भी काम कर सकते हो। इसी तरह बहुत सारी कैटेगरी हैं। अगर मैं ऐसे कैटेगरी गिनाता जाऊं तो ये कैटेगरी ख़त्म ही नहीं होगी। जैसे कि एक आ जाता है रेस्टोरेंट का वीज़ा भी होता है। आप रेस्टोरेंट का वीज़ा लेते हैं तो वहीं पे आपको काम करना पड़ता है, वही रेस्टोरेंट वाले आपको सैलरी देते हैं, खाना देते हैं और वहीं रहना पड़ता है। अब इसकी मैं डिटेल बताता हूँ कि आप ये वीज़े हासिल कैसे कर सकते हैं ताकि आपको कोई दुश्वारी ना हो। दोस्तों, अगर तो आप किसी एजेंट को बोलते हैं तो प्लांटेशन का आप वीज़ा लेते हैं तो वो तकरीबन आपसे 3.5 लाख जो है वो मिनिमम इतनी रिक्वायर करेगा। वो पूरा आपको पैकेज देगा, लेके आएगा, टिकट शिकट सब मिला के वो आपसे 3.5 लाख मिनिमम जो है वो लेगा। अगर आप दूसरा कोई वीज़ा लेते हैं तो वो 4.5 लाख तक आपको वीज़ा जो है पड़ जाता है। तो इसका आसान और इजी वे क्या है कि आप वो वीज़ा कैसे सस्ता ले सकते हैं और मलेशिया में आके काम कर सकते हैं। पहला रास्ता ये है दोस्तों कि आप जिस फील्ड में काम करना चाहते हैं, जो आप वीज़ा लेना चाहते हैं, वो गूगल पे जाके लिखें कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप कंस्ट्रक्शन का वीज़ा लेना चाहते हैं तो आप कंस्ट्रक्शन लिखें कि कंस्ट्रक्शन की जो कंपनियां मलेशिया में हैं उनकी लिस्ट आ जाए तो वो बहुत सारी वो कंपनियां आएंगी जो रिकग्नाइज हैं, जिनके टैक्स पे आप देखो जो पुरानी कंपनी है, चाइनीज़ के अंडर है, अच्छी कंपनी है, आप वहाँ से उसका नंबर लेके डायरेक्ट कंपनी में बात करके वहाँ से कॉलिंग ले सकते हो और वो कॉलिंग आपको तकरीबन 5000 की मिल जाएगी। और जो वो 5000 या 5500 की कॉलिंग मिलेगी उस पर आप अपने कंट्री से मेडिकल करवा के और जो है आप टिकट लेके
आ सकते हैं मलेशिया। और यहाँ जब आएंगे यहाँ भी मेडिकल होगा, मेडिकल होने के बाद आप जो है अपना वीज़ा लगवा सकते हैं। पहला हल ये है कि आप गूगल से बहुत सारी कंपनियां, आप जिस कैटेगरी का वीज़ा लेना चाहते हैं उस कैटेगरी का आप वीज़ा फाइंड कर सकते हैं, आप अपना वीज़ा ले सकते हैं। दूसरा वे कि अगर आपका कोई दोस्त अहबाब मलेशिया में रहता है तो उसको बोलें भाई हमारी हेल्प करें, किसी कंपनी से हमें कॉलिंग लेके दे दे, जो कॉलिंग जितने की है 5000 6000 की, जिस कैटेगरी का मिसाल के तौर पे आप वीज़ा ले रहे हैं वो आप कॉलिंग ले रहे हैं, अगर मिसाल के तौर पे 5000 की है तो पाकिस्तान में वो कितना बन जाएगा, 2 लाख बन जाएगा। ठीक है, 2 लाख बन जाएगा तो आपका मेडिकल पाकिस्तान में कितना होगा, पाकिस्तानी 10-12 हज़ार का होगा। इसके अलावा 35-40 हज़ार या 50 हज़ार की टिकट हो जाएगी, आप इधर आ जाओगे तो आपका कितना हो जाएगा खर्चा, ज़्यादा से ज़्यादा 2.5 लाख या 2.25 लाख आपका खर्चा हो जाएगा, लेकिन 4.5 लाख से आप फिर भी बच जाएंगे। अगर आपका कोई दोस्त ऐसा कर सकता है कि किसी कंपनी से आपको कॉलिंग लेके दे दे, जो आपका महल्लेदार है, इधर रहता है मलेशिया में और अच्छा बंदा है, या कोई और दोस्त है जो आपको ये कॉलिंग निकलवा के दे दे और आप आ सके। इसके अलावा बहुत सारी एजेंसियाँ भी हैं, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, हर जगह पे बहुत सारी एजेंसियां भी हैं, उनके पास कोटे भी आते हैं ये कॉलिंग वीज़े के, वो भी आपको भेजते हैं, वो भी आपको कॉलिंग निकलवा के देते हैं। उनसे आप बात कर लें कि आप सिर्फ कॉलिंग लेंगे, पूरा पैकेज नहीं लेंगे, तो आप सिर्फ कॉलिंग लेके भी आ सकते हैं। अगर आप पूरा पैकेज उनसे मांगेंगे कि भाई जो आप हमें पूरा पैकेज दो, तो फिर तो वो 4.5 लाख 5 लाख का आपको पैकेज देंगे। अगर आप बोलें कि हमें सिर्फ कॉलिंग दो, तो आप उस कॉलिंग पे, वो जो कॉलिंग होती है वो होता है गवर्नमेंट की तरफ से एक मंजूर शुदा पेपर कि इस कैटेगरी में आपका वीज़ा अप्रूव हो गया है। वो आप पेपर लेंगे, पाकिस्तान में है या इंडिया में या कहीं भी, वहाँ से आप अपना मेडिकल करवाएंगे, अपने वहाँ के जो डॉक्यूमेंट क्लियर करके वहाँ से आप मलेशिया आ जाएंगे। ये मैं आपको आसान लफ्ज़ों में बता रहा हूँ, क्योंकि अगर वीडियो को मैं लंबा करता जाऊँ तो ये तो घंटे की चली जाएगी। तो मैं आपको पता ज़्यादा वीडियो लंबी नहीं बनाना चाहता, सिर्फ वही वीडियो बनाना चाहता हूँ जो आप लोगों की समझ में आ जाए। आप उनसे कॉलिंग लें और जो है थोड़े पैसों में आप मलेशिया आके अपना काम कर सकते हैं। अगर आप फुल पैकेज किसी से लेते हैं, किसी एजेंसी से, किसी एजेंट से या किसी से, तो फिर तो वो बहुत ज़्यादा पैसे हैं। दोस्तों, ये 3 तरीके हैं, आप गूगल से ले सकते हैं। अगर आपका कोई दोस्त मलेशिया में है और आप उसको जानते हैं मुकम्मल तौर पर, उसके घर को बाहर को, मीन वो भागेगा नहीं पैसे लेके, आप उसके ज़रिए कॉलिंग उसको बोलें कि वो फाइंड कर दे। या आप जिस कंट्री में रहते हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, कहीं भी रहते हैं, वहाँ भी एजेंसियाँ हैं जो फुल पैकेज देती हैं आपको यहाँ आने के लिए। आप अगर फुल पैकेज उनसे नहीं लेना चाहते तो सिर्फ कॉलिंग ले लें और कॉलिंग पे आप वहाँ से जो है मलेशियन बेसिस अपना वीज़ा स्टैंप करवा के इधर आ जाएं और इधर आके अपना साल का स्टिकर लगवाएं और अपना काम करें। जी दोस्तों, इसके अलावा गवर्नमेंट कोई इन्फॉर्मेशन देती है, कोई उनकी अपडेट आती है, तो मैं वो अपडेट लेके दोबारा हाजिर होता हूँ। उस वक्त तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।